धर्म में छठ पूजा का खास महत्व है। ये दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इस साल छठ पूजा का उत्सव शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को शुरू हुआ, जिसमें छठ व्रतियों ने पवित्र स्नान के साथ कई अनुष्ठान में भाग लिए। 4 दिवसीय छठ पूजा का समापन छठ पूजा के प्रत्येक दिन में अलग अलग अनुष्ठान शामिल होते हैं। पहले दिन भगवान सूर्य को समर्पित छठ पूजा 2023 का आज चौथा और आखिरी दिन है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह पर्व समाप्त हुआ। छठ पर्व की शुरुआत नहाई खाया से होती है। दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन ढलते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उषा अर्घ्य देने के बाद 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन हो जाता है। भक्त छठी मैया से अगले साल फिर से आने की कामना करते हैं। आज व्रती पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की वंदना कर छठी मैया से सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारे संवाददाता ने आज विजयनगर में छठ महापर्व के पलों को कैद कर लाए हैं। आए देखें किस तरह इस पर्व को मनाया गया। इस वक्त हम छठ महोत्सव में मौजूद हैं और आइए जानते हैं कि किस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है। आइए हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं और वो छठ पूजा के लिए आई हैं। जानते हैं उनसे कि किस तरह का ये पर्व मनाया जाता है, किस तरह से छठ माई का पर्व मनाया जाता है। 4 दिन के त्यौहार है, नहा खा रहता है, लौकी की सब्जी, दाल चावल बनती है बिना लहसुन प्याज की। दूसरे दिन रोटी और गुड़ की खीर खाते हैं हम लोग। तीसरे दिन वो बनाते हैं पकवान, ठेकुआ और खजूर बना के माता जी को फल फूल से पूजन करते हैं। और उसके बाद ये पूजन करके सुबह हम शाम को उगते हुए सूर्य का अर्घ्य देते हैं। उगते हुए सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य का ये पर्व है और सूर्य की पूजा की जाती है और साथ साथ में छठी माई की पूजा की जाती है। उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। आइए जाने कि और क्या महत्व है इसका, किस तरह से मनाया जाता है। इसका महत्व है जिसके पास बेटा जिसको नहीं है उसको लड़के के लिए लोग मांगते हैं। जो बाझन होते हैं अपने संतान के लिए मांगते हैं, गोद भर जाए। सुहागन अपने पति के सुहाग के लिए मांगते हैं। मतलब सब तरह का मन्नत मांगते हैं, जिसका कष्ट है उसको मांगते हैं। और क्या क्या मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती है? आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई? बिल्कुल हुई, सब मनोकामना हमारी पूरी होती है। छठ माता सबकी सुनती है, ऐसा नहीं है कि मांगेंगे तभी मिलती है। इनकी मनोकामना जैसे बोलेंगे वैसे पूरी होती है। हम लोग श्रद्धा और भक्ति से। आपका नाम? आवाज नहीं आ रही। हाँ ओके चलो। पूरे पूर्वोत्तर वासियों के द्वारा, पूरे इंदौर बस लाखों परिवारों के द्वारा, आप सबके द्वारा दादा के इस छठ महोत्सव को और मुन्ना भैया के योगदान को ध्यान में रखते हुए आप सबके तरफ से ये दादा को पुष्पहार। और चूंकि दादा भी उत्तराखंड से और हमारे मुन्ना भैया, जोर से नहीं बोल रहा हूँ यूपी से, तो आप दोनों पूर्वोत्तर के हैं, इसलिए मुन्ना भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ बैठ करके मीडिया वालों को इंटरव्यू दे रहा था। दादा मुन्ना भैया ने पिछली बार और आपने पूजा करने में सहयोग किया था, किसी कारणवश वहाँ पर उस स्थिति को, लेकिन ये पिछले 33 साल से ये वातावरण चल रहा है और कुंड भी बहुत जर्जर हो गया है। इस बार हमें रिपेयर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, फिर भी पानी अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ नवीनीकरण और विस्तारीकरण की हम प्रस्ताव अपने लोगों के बीच में कर चुके हैं और आपके सहयोग से इसको हम अंजाम देना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए, क्योंकि 40-50 जगह आपको जाना है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस बार मैं पूर्वोत्तर वासियों को सबसे सम्मान कर रहा हूं और आपके पास अपना प्रस्ताव लेकर के आने वाला हूं और इसका विस्तारीकरण कैसे हो, क्या हो, इसमें आपका मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे पूर्वोत्तर वासियों के लिए 2 शब्द आप प्रेषित करें। पूर्वोत्तर वासी सभी
और माता बहन उन सबके चरणों प्रणाम करता हूँ। और आज छठ मैया की जो पूजा का अवसर है उसकी भी आप सबको बधाई देता हूँ। जो समय बताइए आप बता दिया करो मुन्ना भैया। बहुत बढ़िया मुन्ना भैया, चार्ज मिल गया मुन्ना भैया को। और आप जैसा वो लग अब तो उनके हाथ में उनकी साइंस ही होती है। मुन्ना भैया के पावर बढ़ रहे हैं। अब नगर निगम में जो भी प्रस्ताव पास होते हैं बिना मुन्ना भैया के साइंस से नहीं होते। तो मुन्ना भैया का पूरा जैसा बुलंद जैसा करेंगे तो आप बता देना। उसके आप चाहो तो अपना कोई इंजीनियर से ड्राइंग डिजाइन बनवा देना तो उसके हिसाब से अपन करा देंगे। पर आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। आपने जो सम्मान दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मुन्ना भैया से भी, ये चूंकि पूर्वोत्तर परिवार के छठ महोत्सव समिति के संस्थापकों में आते हैं, आप संरक्षक में आते हैं, तो आपका तो ऐसे ही कर्तव्य। हम तो परिवार के लोग हैं और परिवार के मुखिया से अपनी बात कहने के लिए आप लोगों ने मुझे सुरक्षित कर रखा है, इसलिए मुन्ना भैया आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। छठ महोत्सव की सभी को बहुत 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 बधाई। छठी माई आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ये बहुत ही कठिन व्रत है और मन्नत का व्रत है। जिसकी भी मन्नत पूरी हो जाती है वह यह व्रत करता है, या जो मन्नत मानता है वो यह व्रत पूर्ण करता है। सबकी मन्नत पूरी हो, माँ सब पे दया कृपा धन धान से और सारी सुख सुविधा माँ आपको प्राप्त करें, इसकी सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसा भी आपको पूजा पद्धति में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, ऐसा काम हम करेंगे। रमेश जी ने आदेशित कर दिया है, हम सब मिल के और आप अच्छे से पूजा कर पाएँ और यह उत्सव मना पाएँ, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। आप सबको पुनः छठ महोत्सव की बहुत 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 बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भैया। जैसा कि आप दोनों ने अपना आकर्षण पूर्वोत्तर के वर्षों से दिखाया है, इसके लिए पुनः पूर्वोत्तर वासियों के तरफ से पूरा आपको ढेर सारा आभार और शुभकामनाएं। अब बहुत जल्दी यहाँ इस क्षेत्र में एक और डंका बजने वाला है, 3 तारीख का इंतजार है, सबको मालूम है, उसमें तो कोई बात नहीं है। और इसके बाद में विजय जुलूस में सब लोग साथ में रहोगे ना? सब लोग हाथ उठा करके समर्थन करो, हाथ उठा करके समर्थन करो, सब लोग साथ में रहेंगे। और एक बात ये हमारे ठाकुर साहब, इन्होंने ये अधिकार मेरे से छीन रखा है कि जब भी छठ की बात आती है, रमेश दादा, कैलाश जी, मुन्ना लाल जी, पुना पाटीदार जी को निमंत्रण मैं दूंगा, प्रसाद मैं दूंगा। तो अभी ये ठाकुर साहब के सामने ही कर रहे हैं, आप सबके तरफ से आप लोगों का प्रसाद ठाकुर साहब के माध्यम से आपको प्रेषित किया जाएगा। आप आए और अपना उद्बोधन और सहयोग यहाँ पर लोगों के सामने रखा। फिर पूर्वोत्तर वासियों की तरफ आपकी लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु होने के लिए, स्वस्थ रहने की छठी मैया और सुंदरता से हम प्रार्थना करते हैं। एक बार बोलना खूब जोर से, दोनों हाथ ऊपर उठा के, छठी मैया की, छठी मैया की, सूर्य देवता की, सूर्य देवता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत उपासना की जाती है, किस तरह से सूर्यदेव की उपासना की जाती है। कहता है, ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया जो है वो सूर्यदेव की एक पौराणिक कथाओं के हिसाब से उनकी बहन भी है। बताएं किस तरह से महत्व है इसका। और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ महापर्व में। भगवान सूर्य तीनों लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्राण शक्ति, ऊर्जा, संजीवनी शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हम सभी को जो छठ पूजा करते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का आज एक विशेष दिन है। तो छठ महोत्सव के माध्यम से भी, और जो छठ महोत्सव नहीं मनाते हैं उनके लिए भी आज एक खास करके दिन हो जाता है। सूर्य भगवान का स्पेशल डे हो जाता है छठ महोत्सव के माध्यम से, कि हम सभी को जीवन शक्ति प्रदान करें, उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री सत्यदास जी महाराज तीर्थ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस पर्व की। अब बताएं कि क्या किस तरह का विशेष फल मिलता है इससे। देखिए, हमें भी बहुत खुशी है, आपने ऐसा प्रश्न किया है। एक्चुअली क्या है
ये छठ महापर्व जो है हमारे उत्तर भारत का सबसे बड़ा पर्व है और इसकी एक विशेषता है कि चाहे हम हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हों या भारत से बाहर, हम जहाँ भी रहते हैं पूरे तन मन से समर्पित होकर इस पर्व को मनाते हैं। और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको बहुत खुशी के साथ इसमें शामिल होने का एक याचना भी करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। एक्चुअली क्या है इस त्यौहार में, यहाँ जैसे ये त्यौहार शुरू तो हम लोग गंगा नदी के किनारे प्रारंभ किया हुआ है और जिस गांव में गंगा नहीं है वहाँ हम तालाब पे करते हैं। वहाँ हम ऐसे ही जो है छठ माता की प्रतिमा बनाते हैं और उस प्रतिमा के माध्यम से हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस त्यौहार में क्या है कि ऐसा भी होता है, कुछ मन्नतें होती हैं लोगों की। उन मन्नतों में क्या होता है कि कोई बोलता है कि हम पूरी रात जो है पानी में खड़े रहेंगे। देखिए कार्तिक के महीने में बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है काफ़ी सर्दी का मौसम होता है। उस समय जो है पानी के ठंडा को झेलना बहुत ही कठिन होता है। जैसे हमारे मित्र जो है जगदीश बाबू ने आपको अभी बताया इस बारे में कि ये 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे के व्रत में जो है लोग जो है कई किलोमीटर से 6-6, 8-8, 10-10 किलोमीटर से लेट के ज़मीन पे और लेटते हुए फिर खड़े होते हैं, फिर वहाँ से लेटते हैं, फिर खड़े होते हैं। ऐसा क्रम चलता रहता है और आखिरी में घाट पे पहुँचते हैं तो उनका मन्नत पूरा होता है। कुछ लोग पानी में पूरी रात खड़े रहते हैं, महिलाएं खड़ी रहती हैं, पुरुष खड़े रहते हैं। ये सिर्फ महिला वर्ग का त्यौहार नहीं है बल्कि ये पुरुष और महिलाओं दोनों का ही त्यौहार माना जाता है। और हम लोग बहुत ही, आप मान के चलिए इस तरह का त्यौहार, इतना कठिन व्रत जो है नहीं के बराबर है। और हमारे तरफ से ये निवेदन, आग्रह रहेगा पूरे भारतवासियों को, देशवासियों को कि वो इस त्यौहार को करें। इस त्यौहार से क्या है, उनको बहुत शक्ति, बहुत ऊर्जा प्राप्त होगी और आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। मैं रामपुकार तिवारी, इंदौर। नमस्कार। तो इस तरह हम देख रहे हैं छठ पर्व को किस तरह से मनाया जाता है। कितना दुर्लभ ये व्रत, 36 घंटे निर्जला उपवास रखकर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और ऐसा कहते हैं कि छठी मैया हर मनोकामना को पूर्ण करती। तो पूरे देशवासियों को मैं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तिमिर किरण से जया शेट्टी, धन्यवाद। नमस्कार। तो इस तरह हम देख रहे हैं छठ पर्व को किस तरह से मनाया जाता है। कितना दुर्लभ ये व्रत, 36 घंटे निर्जला उपवास रखकर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और ऐसा कहते हैं कि छठी मैया हर मनोकामना को पूर्ण करती। तो पूरे देशवासियों को मैं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तिमिर किरण से जया शेट्टी, धन्यवाद।